नमस्कार। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रिय रामकृष्ण के भक्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आज के इस ऑनलाइन के सत्संग जो चल रहा है, तो इससे मैं बड़ा आनंदित हूँ इसमें भाग लेते हुए। ये सत्संग से हमें बहुत उपकार मिलते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण देव सत्संग के बारे में बहुत कुछ हमको बताया है, जिसको हम कुछ ज्ञान लेने से हम इस सत्संग से बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं और बहुत कुछ शक्ति, साहस, उत्साह पा सकते हैं। इसीलिए मैं इस सत्संग आज को यहाँ चल रहा है, इसमें भाग लेते हुए बहुत आनंदित हो रहा हूँ। भगवान श्री राम कृष्ण बहुत से उपदेश दिए हैं। एक दृष्टि से हमें व्यावहारिक धर्म उन्होंने ही इस युग में सिखाया है। हमारे धर्म सब किताबों में था और उसको आचरण में कैसे लाना चाहिए, आधुनिक युग में इसको भगवान श्री राम कृष्ण ने हमें सिखाया है। उनके बहुत उपदेश ऐसे हैं जिसको हम अगर आचरण में लावें, हम बहुत बड़े हो जाएंगे, अर्थात इस लौकिक जीवन में भी आनंद से रह सकेंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ेंगे और भगवान का लाभ कर सकेंगे, जो ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। फिर इन श्री राम कृष्ण के सभी उपदेशों के बारे में हम चर्चा करने का समय नहीं है। आज को हम चर्चा करेंगे 2-3 उनके उपदेशों को। पहला उपदेश होगा उनके सत्संग के बारे में, जो कहे हुए उपदेशों से 1-2 देखेंगे और सत्संग से हमें जो उपकार होता है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और आखिर में हमारी ये विकट परिस्थिति में हम कैसे इन उपदेशों से लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले आइए भगवान श्री राम कृष्ण सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। सत्संग से श्री राम कृष्ण कहते हैं हमें ईश्वर पर विश्वास मिलता है और अपने पर विश्वास होता है, अर्थात आत्मविश्वास मिलता है हमें, और इससे हमें निर्भयता मिलती है और औरों पर विश्वास मिलता है, अर्थात समुदाय पर, समाज पर, दूसरे लोगों पर विश्वास मिलता है। फिर पहले में सत्संग क्या होता है, तो भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं जहां जहां सत्य लोग, सत्य माना अच्छा, अच्छे लोग इकट्ठा होते हैं, उन अच्छे लोगों के सभा, इसको कहते हैं सत्संग। ये अच्छे लोग कौन होते हैं, तो भगवान श्री राम कृष्ण के एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञ शिष्य कहते हैं, जिस आदमी को या जिस औरत को देख के तुम्हारे मन में भगवान का स्मरण आता है, धर्म का स्मरण आता है, वह आदमी या वो औरत वो सत्य है, सज्जन है। इन ऐसे सज्जनों का, उनकी सभा तो सत्संग कहा जाता है। तो जैसे हम यहाँ आए हुए हैं, तो हम एक साथ मिलित होके अभी दूसरे जगह पर रहने पर भी हम सब एक विषय पर चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे के सानिध्य का अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें हम जो उद्देश्य से आए हैं, ये किसके लिए आए हैं, हम कुछ आध्यात्मिक उपदेश सुनेंगे, उससे हम शक्ति पाएंगे, जिससे हम हमारे जीवन के संकटों को पार होके अच्छे दिन की तरफ बढ़ेंगे। इस उद्देश्य से हम आए हैं, अर्थात सब लोगों के सदिच्छा से धर्म की प्राप्ति के लिए, भगवान के उपदेश सुनने के लिए आए हैं। तो यह उद्देश्य अच्छा रखकर आए हैं, हम सब अच्छे हैं, इसलिए यह सत्संग होता है। इस सत्संग से क्या होता है, हमारे साधन भजन, तो हम प्रार्थना करते हैं, हम जप करते हैं और कीर्तन करते हैं, ये सब करने में हमें बहुत आसानी मिलती है, आसानी से हम सत्संग में कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप आए हुए हैं,
अभी 10 मिनट से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इस घर में आप बैठ के ये 10 मिनट तक बैठने से आपको ऐसी एकाग्रता या ऐसे एक पवित्रता का अनुभव हो सकता था? नहीं हो सकता। अकेले अकेले बैठने से जो आसान नहीं होता है, सत्संग में वो आसान हो जाता है। जैसा मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम तालाब में पर तैरने जाते हैं, इसी तरह कोई कोई नदी में तैरने जाते हैं। तालाब में तैरने वाले क्या करते हैं, अपने हाथ पाँव खूब मारकर तो एक एक इंची आगे बढ़ते हैं। एक एक इंची बढ़ने के लिए उन्हें उतना कट करना पड़ता है, शायद एक मीटर या 10 मीटर 15 मिनट के बाद वो उनके श्वास उच्छ्वास निश्वास बंद हो जाता है, थक जाते हैं। फिर ये आदमी अगर नदी में कूद के तो वहाँ तैरने की चेष्टा करे, वहाँ सिर्फ तैरने से हो जाएगा। आप और कुछ हाथ पैर लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किलोमीटर के 5 किलोमीटर आप बहते चले जाएंगे, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक कोई आपको क्लांति नहीं होगी। तो इस कैसा होता है, तो नदी का स्रोत हमको ले जाता है। वो स्रोत हमें तालाब में नहीं मिलता है। इसी तरह हम घर में बैठ के तो उस परिस्थिति, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो होता है, तो वो जो एटमॉस्फेयर तो हमें एनकरेजमेंट उत्साह नहीं देता है, इसलिए बड़े कष्ट से हम आगे बढ़ते हैं हमारे साधन भजन में। फिर सत्संग में बैठने से घंटों पर भगवान के बारे में चिंता होती है, सच चिंता होती है, और प्रार्थना करते हैं, उसमें भी एक गहरी मिलती है। ये सब हमारे साधन भजन में बहुत उपकार मिल जाता है, जो अकेले अकेले साधन से नहीं मिलता है। ये सत्संग से एक बड़ा उपकार है। और दूसरा है, इस सत्संग से हमें भगवान पर विश्वास होता है। हम भगवान भगवान बोलते हैं, सिर्फ शब्दों से बोलते हैं, सिर्फ जीभ से बोलते हैं, हमारे हृदय में ठीक ठीक विश्वास बहुत कम है। क्योंकि अगर भगवान पर ठीक ठीक विश्वास करते, हम आके जो दुस्थिति में हैं, ऐसी स्थिति नहीं होती है। एक दूसरे को टगाते हैं और हम हिंसा करते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। भगवान हमारे पास में ही है, वे नहीं पसंद करते। भगवान चाहते हैं हम अच्छे रहें, दूसरों से हम सत्य का व्यवहार करें, दूसरों से पवित्रता के साथ व्यवहार करें। तो उनके रहते हुए हम वो नहीं कर सकते, उनका सानिध्य का अनुभव होता तो हम सब अच्छे हो जाते। तो इसलिए हमारा जीवन से कहना ही तो है हमारा ईश्वर में श्रद्धा। फिर ये सत्संग से वो बिल्कुल हमारे हृदय में ही श्रद्धा आ जाती है, भगवान पर ईश्वर से श्रद्धा। इसी तरह ईश्वर पर जैसा विश्वास आया, बड़ी निर्भरता आती है, हमारे निर्भयता आती है। जो ईश्वर में विश्वास करेगा वो किसी से डरेगा नहीं, वो ईश्वर का सानिध्य का अनुभव करेगा। जैसे रामचंद्र मेरे पीछे हैं, पास में हैं, तो मैं अब मेरे पास में जब वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, कौन मुझे क्या हानि कर सकता है। ये निर्भयता आप ही आती। तो ये ईश्वर में विश्वास जो आया तो हमारे में निर्भयता आई। निर्भयता आने वाले को हम साधारण लोगों को बहुत बहुत कुछ देखे। जो स्वातंत्र का संग्राम अभी 1947 तक चला, जिससे हमें उस संग्राम में विजय मिली और हम स्वतंत्र बन गए। उस स्वतंत्र के संग्राम में कितने हजार हजार लोग अपने जीवन का अर्पण किया, वो किससे कैसा उनका वो धैर्य आया, ऐसी निर्भरता आई, इस निर्भयता आई, तो भगवान पर विश्वास से। तो भगवान पर विश्वास से निर्भयता आती है। निर्भयता से हम उद्यमशील होते हैं, बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और साधित भी करते हैं। इसी तरह ये सत्संग में भक्ति होता है। सत्संग में हम जब आते हैं तब हमारे भगवान के बारे में सोचते हैं, हम भगवान की लीला, भगवान कैसे मनुष्य जाति को और सभी लोगों के सब प्राणियों को कैसी दया दिखाते हैं, कैसे उनके लिए तो सहायता देते हैं। वो जो भी हो, भक्ति एक रहने से भगवान उनसे प्रीति करते हैं
और उनको सब कुछ करते हैं, ये विषय इसको हम समझते हैं और हमारे हृदय को स्पर्श करता है। इसीलिए हमारे बीच में प्रेम का उदय होता है, सबों से प्रेम आता है। जो भक्त होता है भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान के बच्चे ऐसा समझकर सभी लोगों से, सभी प्राणियों से प्रेम करता है। ये प्रेम ही तो हमें देशभक्ति देती है, ईश भक्ति भी से देती है। तो ये सत्संग का और एक बड़ा परिणाम है। तो इसके साथ जैसा मैं कर रहा था, हम सबसे प्रेम करते हैं, सबको भगवान के बच्चे सोचकर उनकी सेवा करते हैं। यही तो सच्चरित्र है। हम अच्छे आदमी बन जाते हैं। जो अच्छा आदमी बनने की इच्छा है हमारे, बगैर जाने आप ही हम अच्छे बन जाते हैं। ये इसके लिए वो सत्संग की आवश्यकता है। इस सत्संग को हमें चलाते जाना चाहिए। मैंने आगे कहा है, इस सत्संग से भगवान पर विश्वास होता है। ये भगवान पर विश्वास हो जाने से हमें बहुत शक्ति मिलती है। ये आमतौर पर हम सोचते हैं हमारे अंदर नहीं है। भगवान पर विश्वास से बहुत से ऐसे काम करते हैं हम, तो जिसमें हमें अपनी ही ऊपर विश्वास बढ़ता है। जैसे भगवान के विश्वास से हम निर्भयता से चलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया निवेदिता, तो वो प्लेग, निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। वो इंग्लैंड से आई थी। ये अंग्रेजी महिला स्वामी विवेकानंद जी के शिष्या बनकर कलकत्ते में जो 1898 में 1898 में ये प्लेग का खेल चल रहा था, प्लेग मारी तो सारे कलकत्ता को आवरण कर दिया था। तो इस प्लेग को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यगण, सन्यासीगण, सब उसके साथ ये सिस्टर निवेदिता ये भी जुट गए। तो उन्होंने ये प्लेग बीमारों के बीच में कैंप में रहते थे, उनकी सेवा करते थे। इसके बीच में वो निवेदिता का जीवन में देखते हैं 3-3 दिन वो प्लेग बीमारों के बीच में वो बैठी है और छोटे बच्ची की सेवा कर रही है। 3-3 दिन सभी लोग उसको बोलते हैं, ये लगातार तुम प्लेग बीमारों के बीच में खड़े हो और बैठे हो तो तुम्हें प्लेग लग जाएगा। वो किसी से डरा नहीं, निर्भयता से वो सेवा करती चली। तो यही निर्भयता उसको कैसे मिले? उसको गुरु पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। ये भगवान ये सत्संग से उसको मिला था, जो स्वामी विवेकानंद और उनके साधुगण सभी थे, उनका सहवास मिला था उनको। इसलिए उनके अंदर ऐसे दैव भक्ति थी। वो भगवान के भक्ति से उसके अंदर निर्भयता आई। स्वामी विवेकानंद जी ने जब एक बार देखा श्री रामकृष्ण देव की बड़ी बीमारी हो गई थी, इस बीमारी में तो श्री रामकृष्ण बैठे हैं, तो उनके पास में उनका कैंसर हो गया है। आप सब तो जानते हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवनी के बारे में। तो वो कैंसर के वो बीच बीच में थूक फैल रहे हैं। इस थूक के डब्बा वहाँ पास में रखा हुआ है, ठीक थूक की बाटी, स्पीटून कहते हैं। तो उसके अंदर उनका मुंह से आया हुआ थूक और उसके साथ पीप, उसके साथ रक्त सब समा हुआ है। तो इस बाटी को देखकर सभी दूसरे शिष्य, उनके ही शिष्य जो सेवा करते थे, वो डरते हैं। तो इसमें से इसको छूने से शायद हमें भी कैंसर लग जाएगा। उस जमाने में कैंसर से बहुत डरते थे। अब तो कैंसर थोड़ा सा काबू में आया है। फिर उस जमाने में कैंसर ऐसा सोचते थे, एक बार छूने से कैंसर आ जाएगा, वो छूत रोग है वो, तो ऐसे रोग से लग जाने से प्राण की हानि हो जाएगी। तो सभी हिचक रहे हैं सेवा करने में। तो स्वामी जी ने क्या किया, सीधा जाके उस बाटी को उठा के, जिसमें पूरा पी और रक्त था, पूरे के पूरे गिल गए, पूरे के पूरे कट कर करके गिल गए। सभी लोग अचंभा रह गए। उसके बाद स्वामी जी ने कहा, देखो हमारे अंदर ऐसा एक रेजिस्टेंस शक्ति है, तो रोग के निरोध करने वाला शक्ति हमारे अंदर है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं।
तो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर ठीक रहे, हमारे भगवान के विश्वास से और हमारे चारित्र बल से एक कोई बाहर का कीटाणु, अमीबिया या हमें कुछ नहीं कर सकते, कोई रोग हम पर आक्रमण नहीं कर सकते। इससे सबों के बीच में उन्होंने उत्साह भर दिया, निर्भयता भर दी। तो ये भगवान के विश्वास से आया हुआ ये निर्भयता स्वामी जी ने ऐसा दर्शाया। आप तो जानते हैं ये होम्योपैथी के डॉक्टर जो उसके सूत्रपात किया तो वे हैं जर्मन डॉक्टर हैनीमन। डॉक्टर हैनीमन जब होम्योपैथी की दवाई तैयार करने लगे तो इस दवाई को किस पर वे प्रयोग करें, इसको प्रयोग करने के लिए वे अपने ऊपर ही करना पड़ा। ये सैकड़ों दवाई उन्होंने निकाली, उन्होंने गवेषणा करके निकाली, सबों को अपने ऊपर ट्राई किया, अपने ऊपर प्रयोग करके हाँ ये दवाई ठीक है अमुक रोग के लिए। ऐसे नया एक औषधि की प्रणाली, औषधि का सिस्टम उन्होंने गवेषणा करके निकाला। फिर पूरा रिस्क एक एक दवाई में उनके ऊपर ही वो रोग को ला सकता था, फिर एक रोग भी उनको नहीं आया। तो ये किससे हुआ? उनका विश्वास। वो भगवान पर ऐसा विश्वास करते थे, इस विश्वास से निडरता आई, निडरता से बहुत बड़ा काम करने लगे। तो इससे मनुष्य के अंदर एक प्रचंड शक्ति आती है। मैं किसी इविल फोर्सेस से, कष्ट देने वाले दुष्ट शक्तियों से मेरे ऊपर कुछ परिणाम नहीं होगा, तो ऐसा विश्वास आ जाता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत जबरदस्त बना देता है, ये बहुत बड़ा उपकार होता है। इसी ईश्वर पर विश्वास से हम औरों पर विश्वास करना शुरू करते हैं, क्योंकि ईश्वर के बच्चे हैं सभी हम। तो अगर मैं अच्छा हो जाऊं, मेरे अंदर ऐसी शक्ति आवे, पवित्रता आवे, औरों को भी तो ये मिला होगा, इसलिए सभी तो हमारे भाई भाई हैं। ऐसा करके आसानी से हम एक दूसरे से विश्वास करना शुरू करते हैं। इससे अनंत संघ की शक्ति आती है। कही गई है इस कली युग में अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके करने से वो बहुत प्रभावित होने वाला काम हो सकता है। तो मनुष्य जब संगठित होकर काम करता है उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। संघ शक्तो कलौ संघे शक्ति ही, संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा कहा गया है। कलयुग में संगठित होकर जो काम करता है तो उसकी बड़ी शक्ति मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये रामकृष्ण मिशन को उन्होंने ये शुरू किया इसलिए कि सभी साधु लोग, अच्छे लोग अकेला अकेला हम काम कर रहे हैं, इसका परिणाम बहुत कम हो रहा है। इसलिए सब संगठित होके एक दिशा लेके, एक किस्म के प्रणाली से, एक किस्म के प्रयत्न से एक दिशा में चले, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस देश की एकता आएगी और ईश्वर भक्ति फैलेगी, इस सारा देश बहुत संगठित देश हो जाएगा और वो बड़ा काम उसको कर सकता है। तो इसलिए संगठन में शक्ति आना हो तो पहले हमारे अंदर एकता आनी चाहिए। एकता के लिए हमारे अंदर प्रेम आनी चाहिए। ये भगवान की भक्ति से आती है। जो भगत होते हैं वो जाति का कोई विचार नहीं करते, वो भाषा का विचार नहीं करते, देश का विचार नहीं करते। भक्त हैं, भक्ति ही उनका जाति है। सभी भक्ति एक है। इस रूप से बहुत संगठित शक्ति हमें मिल जाती है। ये भी ईश्वर के पर विश्वास से मिलता है। तो इस तरह श्री रामकृष्ण ने और एक बड़ी बात हमें समझाई, नाम की महिमा। भगवान श्री रामकृष्ण भगवान के नाम पर तो इतना विश्वास हमें सिखाया है। तो वे कहते थे मैं बड़े बड़े पातक को कर सकता हूँ, पापी हो सकता हूँ, मैं भ्रूण हत्या किया हो सकता हूँ और नारी को नाश किया हो सकता हूँ और ब्राह्मण की हत्या किया हो सकता हूँ और तो सुरापान किया हो सकता हूँ। ये बड़े बड़े महापातक कहते हैं, ये बड़े बड़े पापों को करते हुए भी मैं भगवान का नाम लूं, इस नाम से ये सारे पातकों को विनष्ट करके मैं ब्रह्म पद को ले सकता हूँ। ऐसा करके वो बहुत अच्छा गान करते थे। कई बार श्री रामकृष्ण की जीवनी को जब पढ़ेंगे तब कई बार ये गान करते हैं, आमी दुर्गा 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 बोले माँ जो दी मरी,
आखिरे ये दिने दातारो कैमोने देखा जाबे शंकरी। तो हे शंकरी, हे माँ जगदम्बे, मैं दुर्गा दुर्गा ऐसा भगवान का नाम करते मरूं, तब मैं जितना बड़ा पाप भी किया हो तो हमको कैसे तुम ना तार के रहेगी। हम हमारा तरण तुमको कराना ही होगा, हमें तुम्हें मोक्ष देना ही होगा। ऐसे अर्थ के गान करते थे। अर्थात हम नाम को लेने से हमारा अंदर का सब पाप चला जाता है। कैसा चला जाता है? श्री राम कृष्ण के अत्यंत उत्तम उपमा ये है, हम एक हजार चिड़िया एक पेड़ पर बैठे हैं, तो उसको भगाने के लिए 1000 बार हमें हाथ ताली देनी पड़ेगी। एक हाथ ताली देने से हजार चिड़िया भाग जाते हैं। इसी तरह भगवान का नाम एक बार लेने से उससे सारे पाप की चिड़िया चले जाते हैं। ये पाप ही हमारे अंदर दुर्बलता लाती है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं मन के अंदर, हमारे अंदर भक्ति आती है, प्रेम आता है, और ये नेगेटिव थॉट्स, जो नकारात्मक चिंताएं, सब दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर प्रचंड शक्ति आ जाती है। इसीलिए तो वे कहते थे, नाम रटो, भगवान का नाम लो, नाम लेके अपने को शक्तिमान बनाओ। तो वे कहते थे, भगवान श्री रामचंद्र ने सेतु बंध जो है दक्षिण में, वो सेतु उन्होंने बनाया श्रीलंका में जाने के लिए, रावण का निधन के लिए। किंतु हनुमान उसी समुद्र को उनके नाम के बल से छलांग मार के पहुंच गए। तो श्री रामकृष्ण ये उदाहरण देके बोलते थे, नाम की महिमा इतनी बड़ी है, तो ये वो असाध्य को साध्य बना देता है, अघटित को घटित कर देता है। इसलिए हमें नाम लेना चाहिए और अपने को बलवान बना चाहिए। तो प्रचंड शक्ति का बोध होता है तब। स्वामी विवेकानंद इससे बार बार कहते थे कि भगवान श्री राम कृष्ण का नाम परमात्मा का नाम है, तो प्रचंड शक्ति वाला नाम है। उस नाम को जो लेता है वो क्या नहीं कर सकता है। वो सभी बड़े बड़े काम को, कष्ट साध्य काम को और असंभव काम को भी संभव कर दे सकता है। वो संस्कृत में एक चिट्ठी में लिखते हैं, किम भो न विजानासी अस्मान, तुम हमको क्या समझते हो, श्री राम कृष्ण दासा वयम, हम श्री राम कृष्ण के दास हैं। कुर्मस्तारक चरवणम, हम ताराओं को चिबा के फेंक देंगे। और कुर्मस्तारक चरवणम त्रिभुवनम उत्पाटयामो बलात्, तीनों लोगों को, स्वर्ग मत पाताल को ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं। हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो हम रामकृष्ण के नाम लेते हैं, रामकृष्ण के दास हैं। ऐसा बोध होना चाहिए हम सब लोगों के बीच में। हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इस नाम के अंदर इतनी शक्ति है, वो हमें बड़े भाग्य से हमारे गुरुओं से मिला है। इस नाम को हम पकड़े रहें, नाम का जप जितना हो सके करें। इससे हम अपने को प्रचंड शक्ति वाले समझ देंगे और सच्चे काम में निर्भयता से, बड़े शक्ति से हम लग जाएंगे, सत्तर हो जाएंगे। तो अभी आखिर में मैं आता हूँ एक अच्छे विषय पर, जिसके बारे में हम सब तो बहुत व्यथित हैं। वो है ये कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस तो हमको इतना तकलीफ दे रहा है। हम माने सिर्फ भारतवासी नहीं है, सारे दुनिया के सभी देश के सभी लोग त्रस्त हैं। किसी के पास इसको निरोध करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए, इससे लड़ने के लिए कोई उपकरण नहीं है। न उनके पास कोई ऐसा औषध है जिससे वे उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंटिव, या उसका इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, उनका क्यूरेटिव, ये दोनों नहीं उनके पास। ना उनके पास कोई दवाई है जिससे उसको रोके, वैक्सीनेशन, और इसी तरह कोई औषध उनके पास नहीं है जिससे उसको क्योर सकते हैं। जिसको लग गया है तो उसको उपचार करने के लिए कोई अच्छा औषध दवाई नहीं है। ऐसी अवस्था में सारी दुनिया अपने इतने टेक्नोलॉजी, इतने साइंस के एडवांसमेंट लेते हुए भी निस्सहाय बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसा एक
परिस्थिति आई है, सभी निस्सहाय होके बैठे हैं। अब जो क्या हमारे भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, ये कभी हमें छोड़ेगा कि नहीं? ये भूत जो आया है कोरोना के रूप में, ये सबकी चिंता है। श्री स्वामी विवेकानंद ऐसे परिस्थितियों में कैसा होना चाहिए हमारा मन, इसके लिए कहते हैं, आत्मैव हि प्रभवति न जड़ कदाचित। आत्मा ही तो विजयी होगा, जड़ अर्थात मेटीरियल कभी विजयी नहीं होगा। अगर अभी तो लड़ाई हुई है मेटीरियलिज्म के वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म, हमारे आत्मशक्ति के विरोध लड़ रहे हैं हम, ये वायरस के विरोध में। ये वायरस के निरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए हमें आत्मशक्ति से करना पड़ेगा। अभी साधारण शक्ति तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह आत्मशक्ति हमें चाहिए। आत्मशक्ति माने हमारे अंदर विश्वास, जिससे हम सब कुछ साध सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर भगवान का नाम है, तो हमसे हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, इससे सबका एक उपाय ढूंढेंगे, जिससे सभी कष्टों से पार होने का रास्ता हमें मिल जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ जल्दी से जल्दी हमारा देश में और हमारे भाई पड़ोस देशों में तो गवेषणा करेंगे, हम जल्दी से जल्दी कुछ वैक्सीनेशन ढूंढेंगे और मिलेगा। उसी के साथ उसके इलाज के लिए भी जो दवाई चाहिए उसको भी हम गवेषणा करेंगे और उसमें भी हम विजयी होंगे। ये दोनों मिल जाने से ये कोरोना क्या होगा, ये भी ऐसा दूसरे वायरस जो हमारे पास है, कैंसर का वायरस है और जो बहुत कुछ दूसरे वायरस है, उससे हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसकी इलाज कैसे करनी चाहिए, उसका प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए। इसी तरह इस कोरोना के लिए हम प्रिवेंशन भी जान लेते हैं और उसके इलाज भी जान लेते हैं। इसको हमारे काबू में लाएंगे, ये होगा ही होगा, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया, मनुष्य के आध्यात्मिक शक्ति के सामने ये मटेरियल फोर्सेस, ये जड़ शक्ति कभी नहीं जय पाएगी, मनुष्य ही इसके ऊपर जय पाएगा। तो इसको हम याद रखें और धीरज से और बड़ी सहनता से हम चेष्टा करते रहें, निश्चय ही हम जल्दी से जल्दी इस कष्ट से पार हो जाएंगे। ये कोरोना हमें डरा नहीं सकता। कोरोना के रहते हुए भी हमारे जीवन के लक्ष्य को साधित करने के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ना माने जीवन के लक्ष्य क्या है? भगवान श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, देखो हम इस लौकिक जीवन में, इस दुनियादारी जीवन में हमें जो सुख मिलता है अल्प सुख मिलता है। हमारा जीवन ही तो एक अल्प जीवन है, 100 साल का है, उसके बाद हम यहाँ से गायब हो जाते हैं इस दुनिया से। इसी तरह अब यहाँ का ज्ञान जो मिलता है, शक्ति मिलती है, वो भी तो बहुत अल्प है। फिर हम हमेशा चाहते हैं हमें अनंत जीवन चाहिए, अनंत आनंद चाहिए। अनंत आनंद और अनंत जीवन का मानी है भगवान का लाभ। भगवान लाभ से ही हमें अनंत जीवन मिलेगा और अनंत आनंद मिलेगा, और हर एक आदमी इसको साधित कर सकता है। कैसे? वो सदगुरु के पास जावे, सज्जनों के पास जावे, सत्संग में जावे, भगवान का नाम ले, भगवान की प्रार्थना करे, उनकी शरणागत होके प्रार्थना करने से हम इस अनंत जीवन और अनंत आनंद को पा सकते हैं। इसको हम साथ ही साथ हमारे व्यावहारिक जीवन के साथ करना चाहिए। अब हम इस कोरोना के छपड़े चपेटे में आ गए हैं, चपेटे में रहते हुए भी, लॉकअप परिस्थिति में रहते हुए भी हमें हमारा नाम जप करते जाना चाहिए, प्रार्थना करते जानी चाहिए, और हमारे ऊपर विश्वास, हम आत्माएं हैं, परमात्मा हमारे अंदर है, उनकी शक्ति से हम विजयी बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, जीवन के उद्देश्य को साधित करेंगे, और इस लौकिक जीवन में भी हम आगे बढ़ते बढ़ते बड़े आनंद से, शांति से जीवन बिताएंगे। तो इस संकल्प करें तो हम इन सबको साधित कर सकते हैं। इससे आज को ये सत्संग, इसमें आके आप सब लोगों से मिल पाया और आप सब लोगों से मेरे कुछ विचारों को रख पाया, इससे बड़ा आनंदित हूँ। ऐसे सत्संग
और भी ज़्यादा चले। ऑनलाइन भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है जब परिस्थिति अच्छा हो जाता है। तो ऐसे अच्छे परिस्थिति में ये सत्संग जितना करें उतना हमें लाभ होता है। सत्संग माने अच्छे लोगों के एकजुट करने, एकजुट आना, एक साथ मिलित होना। ये सच्चे लोग सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से भी इसमें हमारी संघ शक्ति आती है। हम एक साथ मिलजुल के तो हम एक काम में लगे तो वो काम में बड़ी शक्ति आती है और उसमें जो शक्ति आती है वो हमेशा के लिए रहती है। स्वामी विवेकानंद इस संघ शक्ति के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। संघ शक्ति का माने ही है लोगों को, विभिन्न लोगों को, विभिन्न स्तर के लोगों को, कोई विद्यावान हो सकता है, कोई बुद्धिमान हो सकता है, कोई कम बुद्धिमान हो सकता है, सबों को एक साथ ले आके एक उद्देश्य के लिए उनको संगठित करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारे भारत देश में ये संगठन, ये सारे लोगों को विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न सभ्यताओं के बैकग्राउंड को लेके अपने संस्कारों को लेके जो आते हैं, इन सबों के बीच में एकता लाना धर्म के द्वारा ही साध्य है। ये धर्म है तो आधुनिक धर्म होना चाहिए। आधुनिक युग में कैसा हमारे सनातन धर्म को हमारे व्यवहार में ला सकते हैं, तो इसके बारे में तो हमें जानना चाहिए। तो आधुनिक युग में व्यावहारिक रूप में हमारा दैनंदिन व्यवहार में कैसे हम धार्मिक हो सकते हैं, धर्म के गुणों को पालन कर सकते हैं, जैसे सत्य जीवन, जैसे पवित्रता के जीवन, जैसे निस्वार्थता का जीवन, जैसे त्याग और सेवा का जीवन, जैसे श्रद्धा, प्रार्थना, जप, तप के जीवन, इसको कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सिखाने के लिए ही भगवान श्री राम कृष्ण का अवतार हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते थे ये जो भगवान श्री राम कृष्ण का अभी अवतार हुआ है ये गरीबों के लिए है, जो पिछड़े हुए के लिए है, स्त्री और वैश्यों के लिए है, जिनको समय नहीं मिलता है साधन भजने के लिए, उनके लिए है। सभी पिछड़े हुए, सभी दुर्बल, सभी जो पीछे रह गए हैं, सबके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ है। उनके अवतार के साथ सत्य युग का आविर्भाव हुआ है। इस देश में अभी धीरे धीरे ये धर्म बढ़ेगा, हम भगवान पर विश्वास हमारा बढ़ेगा और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसके साथ भक्तों के साथ हमारा मिलन और संगठन की शक्ति मिले बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक सुंदर घटना है, ये संगठन शक्ति के बारे में, उसको बोल के ही शायद मैं समाप्त करूंगा अपने भाषण को। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में हैं, तब वो एक भक्त के परिवार में थे। वो भक्ति में थी वो महिला, वो घरवाली, तो वो उसके साथ बातचीत करते हुए स्वामी विवेकानंद ये बूढ़ी से बहुत प्रभावित हुए थे। ये बूढ़ी बहुत शायद 80 साल की होगी, तो वो उनको अपने बच्चे की जैसे प्रेम करती थी। और अमेरिका तो नया देश है, बहुत अच्छे उसको उपदेश देती थी, जिससे वो समाज में अच्छी तरह व्यवहार कर सकें और उनके भाषण टाटन के लिए लोग ज़्यादा से आवे। एक दिन वो उस महिला के पास आके स्वामी जी कहते हैं, माँ आज को मुझे एक माया में चक्कर पड़ गया, माया के चक्कर में पड़ गया। तो माया के चक्कर में वो बूढ़ी ने सोच समझा कि कोई लड़की ने इसको आकर्षित कर दिया है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं। तो कौन सी लड़की है स्वामी जी? वो तो भाग्यवान लड़की है, आपके जैसे महापुरुष को जो आकर्षित करती है। तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, माँ वो लड़की नहीं है, वो संगठित शक्ति है, संगठन की शक्ति, ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका में कितने सुंदर ऑर्गेनाइजेशन करना सीख लिया है इन लोगों ने। ये देश में हजार विभिन्न लोग मिलके बड़े बड़े एक संगठन करते हैं, संगठित चेष्टा प्रचेष्टा करते हैं, बड़े बड़े काम को साधित कर देते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल पावर, संगठित होके कार्य करना, ये इसको मैं बहुत देख के प्रभावित हो गया, यही आकर्षण है। तो वो भी हंस पड़ी, वे भी हंस पड़े। ये संगठन शक्ति हमारे अंदर
बहुत अभाव, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद आज के हमारे भारत को देखते, हम कैसे इतने बड़े देश 130 करोड़ के लोग कैसे संगठित हो रहे हैं, जो धीरे 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 संगठन आ रहा है, शक्ति आ रही है, इससे हम जो साधित किया है उससे भी हमें ही आश्चर्य होता है। जैसे हम कैसे करोड़ करोड़ लोगों को कैसे डिजिटल सिस्टम को सिखा दिया, ये कोई 2-3 साल से सभी डिजिटल में सभी काम कर रहे हैं। साधारण पेजेंट लोग, रैयत लोग तो जो व्यवसाय करते हैं, इसी तरह साधारण लोगों के लिए इतने लोग, उनके बीच में एकता आ रही है। सारा देश बड़े उत्साह से आगे बढ़ते जा रहा है, सारी दुनिया बड़े आश्चर्य से हमारी तरफ देख रही है, और सभी जानते हैं ये वो भारत देश धार्मिक देश है, धर्म के भित्ति पर हम सब चलते हैं, इसीलिए हमारी ये शक्ति है। आगे बढ़कर भी यही भारत की विशेषता रहेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत दुनिया को जीतेगा, फिर युद्ध के जरिए नहीं, शस्त्र के जरिए नहीं, फिर गेरुआ झंडे के जरिए। गेरुआ झंडा माने त्याग, सेवा, त्याग और सेवा के जरिए, अपने आत्मशक्ति के जरिए इस दुनिया को हम जीतेंगे, दुनिया के गुरु बनेंगे। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत को दुनिया का गुरु बनना चाहिए। दुनिया का गुरु बनने के लिए हमें जीवित तो रहना चाहिए। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कोई शक्ति इस दुनिया के अंदर हो, दुनिया के बाहर हो, इस भारत के प्रगति को रोक नहीं सकता। एक भारत उठ गया है, भारत आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा, कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकेगा। बार बार स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वे तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो भविष्य को कई बार उन्होंने कहा है। भारत के स्वतंत्रता के बारे में भी उन्होंने कहा है कि भारत 50 साल में तो इसकी स्वतंत्रता आएगी, ये उन्होंने कहा 1897 में। हमें 1944 में स्वतंत्रता मिली। अर्थात उनके ये त्रिकालज्ञ हैं, वो भविष्य को बोले हुए हैं। इस तरह उनका वाक्य है, तो ये भारत उठेगा, कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकेगी। अर्थात हम ये अभी का जो परिस्थिति जिसमें हम सब अवसन्न हैं, अवसीद है, तो हमारे अंदर एक डिफिडेंस आ गया है, एक किस्म का उस निरुत्साहता आई है। ये निरुत्साह चला जाएगा, उत्साह आएगा, प्रेरणा मिलेगी। ये सब हमें ये भगवान श्री राम कृष्ण, शारदा देवी और विवेकानंद जी से मिले। उनकी कृपा से हम आगे बढ़ते ही रहें, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा वर्षित होते रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर एक बार आप सब श्रोताओं को मेरे शुभाशय जनाते हुए और भगवान श्री राम कृष्ण, श्री शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वादों को जनाते हुए मेरे इस वचन पुष्पों को उनके पाद पद्म में अर्पण करते हुए विश्राम लेता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।